Hello dear students, welcome to 4th standard Maths learning. Today we shall learn lesson number 12. How heavy, how light. Lesson number 12. How heavy, how light. Part 2nd. Elephant's weight. Once a king had pain in his stomach. None of the place doctors could cure his pain. एक बार एक राजा को पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उसका जो पैलेस था वहाँ पर कितने सारे डॉक्टर भी थे, पर उस डॉक्टर में से उसके पेट का दर्द कोई भी ठीक नहीं कर पाया. तो द किंग देन सेड, तो किंग ने बोला, anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. जितना एलिफेंट का वेट होगा उतना ही उसको गोल्ड मिलेगा. Oh, hearing this, doctor from all over the country came, but only Dr. Vedika could cure him. और ऐसा सुनकर सभी अलग अलग कंट्री में से सभी डॉक्टर्स आ गए, ये सभी सुनकर. और बट ओनली वेदिका डॉक्टर जो थे उसने ही ये राजा का पेट का दर्द कम कर दिया. ओह ग्रेट, माई पेन हैज़ गोन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका. तो राजा ने बोला कि अभी मेरा पेट का दर्द चला गया है, थैंक यू डॉक्टर वेदिका. तो डॉक्टर वेदिका ने बोला, शो कैन आई हैव माई रिवार्ड नाउ सर. तो अब आप मुझे वापस क्या कर देने वाले थे वो मुझे बताओ. But the greedy king did not want to give her the gold, so he thought of a trick. बट ये जो ग्रीडी किंग था उसको वो क्या था, उसको गोल्ड नहीं देना था, वो चीट करना चाहता था. तो उसने क्या किया, एक ट्रिक निकाली. पर कौन सी ट्रिक निकाली? ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. पहले तुम ये सोचो कि एलिफेंट का वेट कितना होगा, ये मुझे बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा. ये किसने बोला? किंग ने बोला. किसको बोला था? वेदिका को. वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन सी रीच्ड होम. सी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. ये वेदिका अपने अनहैप्पी होकर, सैड होकर अपने घर जाती है और उसकी जो डॉटर थी उसको ये पूरी स्टोरी बताई. तो उसकी डॉटर ने बोला, हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. तो मैं एलिफेंट का वेट कैसे करूँ? एलिफेंट तो कितना बड़ा होता है, तो मुझे कितना बड़ा बिग बैलेंस चाहिए, तो मैं अभी एलिफेंट का वेट कैसे करूँगी? डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. तो उसकी डॉटर ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं जैसा बोलते हो वैसे आप किंग तो बोलो कि एक आइडिया मैं देती हूँ कि आप किंग को बोलो एक एलिफेंट अरेंज करने का और एक बिग बोट, जो बोट अरेंज कर दे. उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर. उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, उस दिन डॉक्टर वेदिका ने इन्वाइट किया किंग को रिवर के पास. द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. द किंग वहाँ पर आता है, अपना एलिफेंट और बिग बोट लेकर आता है. आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट. अभी मुझे दिखाओ कि आप कैसे वेट करोगे, एलिफेंट का कैसे वेट करोगे, बोट वो सब लेकर. Vedika's daughter went into the river. She marked on the boat how much is sank in the river. वेदिका है वो अपनी डॉटर के साथ वहाँ रिवर के पास जाती है और वहाँ पर क्या करती है, उसकी जो डॉटर है वो ऐसे बोट को पानी में रख कर, पहले बोट को, खाली बोट को ऐसे रख दिया और वहाँ पर क्या किया, पानी का जो एक किनारा था वो कहाँ तक पहुँचता है बोट में, वहाँ तक उसने मार्क कर लिया. उसके बाद then she asked them to bring them elephant into the boat. The boat sank deeper, so she marked the new water level on the boat. उसके बाद पहले उसने क्या किया था, खाली बोट में ऐसे कितना उसका मार्क किया था, पानी कितना भरता है, यहाँ तक पहुँचता है, वो मार्क किया. उसके बाद उसने एलिफेंट को इसमें रखा. तो एलिफेंट का वेट जैसे बढ़ेगा वैसे बोट नीचे की तरफ जाएगी और पानी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा. तो वो उसका मार्क, दूसरा मार्क यहाँ पे कर लिया. उसके बाद आपको देखना है कि नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टोरी, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ वेदिकास डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट. तो वेदिकास की डॉटर ने कैसे फाइंड किया होगा एलिफेंट का वेट, इमेजिन करके हमें स्टोरी बोलना. तो हमें सिंपली इसमें से पता चल जाता है कि ये इसने मार्क कर लिया दोनों. उसके बाद एलिफेंट को नीचे उतार लिया. एलिफेंट को जैसे नीचे उतार लिया उसके बाद उसने क्या बोला, उसकी डॉटर ने, कि अभी ये एलिफेंट को नीचे हमने उतार लिया है. तो यहाँ पर मैंने दोनों मार्क किए हैं. ये पहला जो मार्क था वो कौन सा था, कि एलिफेंट के बिना बोट नीचे जाती है कितना वेट वो. और बाद में नेक्स्ट जो मार्क किया, सेकेंड मार्क, वो कौन सा है, कि एलिफेंट को रख कर जो ये बोट नीचे की तरफ जाती है वो.
तो अभी ये जो आपको गोल्ड इसमें आपको डालना है बोट में, पर गोल्ड आप कब तक डालोगे, जब तक ये सेकंड मार्क तक वाटर नहीं पहुंच जाता, यानी कि सेकंड मार्क है वहां तक आपकी बोट नीचे की तरफ नहीं डिप होती, तब तक आप उसमें गोल्ड डालोगे। तो सिंपली ऐसे एलिफेंट का जितना ही उसको गोल्ड मिल जाएगा, तो ऐसे उसने बैलेंस करके उसको गोल्ड मिल जाता है। हाउ मच द चेयर वेट्स? अनामिका वॉन्ट्स टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन। अनामिका है ऐसे चेयर का वो ऐसे चेयर का यूज़ करके उसको वेट पता करना है, तो किससे? वो वेइंग मशीन से पता करेगी। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस? ऐसे आप मुझे सजेस्ट करके बताओ कि आप ऐसे कौन सी दूसरी चीज़ लेके भी इसका वेट आप पता कर पाते हो। तो ब्रोकन स्टोन्स, अब्दू सेल्स फायरवुड, अब्दू है वो फायरवुड का सेल्स कर रहा है। देयर वॉज अ स्टोन in his shop which weighed 13 kg. He used it to weight firewood. वो ऐसे फायरवुड को ऐसे जो वेट कितने कितने वेट का वो स्टोन रख रहा है उसमें, ऐसे 13 kg का उसके पास एक स्टोन पड़ा है, और बाकी ऐसे वो उसका वेट करके उसके सामने की मशीन में से 13 kg का वो ऐसे पत्थर रख कर इतने वो ऐसे यूज़ कर रहा है बैलेंस करने के लिए। One day a stone fell down and broken into their piece which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. एक दिन क्या हुआ कि उसका जो 13 kg का स्टोन था वो ब्रोकन हो गया, यानी कि टूट गया, ब्रोक यानी कि टूट गया। तो कितने कितने केजी के उसके टुकड़े हो गए उस पत्थर के? 2 kg का, 5 kg का और 6 kg के, ऐसे 3 टुकड़े हो गए। टोटल 13 kg था, तो उसमें से 3 टुकड़े हो गए। तो उसने क्या किया? बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, पर फिर भी वो वेरी स्मार्ट था, अब्दू था वो। ही यूज दोज 3 पीस टू वेट फायरवुड ऑल ऑफ वेट फ्रॉम 1 kg to 9 kg। और उसको जो फिर भी वो स्मार्ट था, उसने क्या किया कि उसने 3 पीस लेकर भी उसने सभी फायरवुड का वेट कर रहा था फ्रॉम 1 to 9 kg तक। हियर इज हाउ अबू वेट 1 kg फायरवुड। तो अभी आप बताओ कि वो 1 kg फायरवुड का वेट कैसे अभी वो करता होगा? 1 to 9 kg तक वो कर रहा था, तो अभी उससे 1 kg का कैसे कर रहा होगा? तो ओ द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg। तो उसने 1 kg का बंडल चाहिए फायरवुड का, तो वो कैसे करता होगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने एक साइड पर 6 kg का स्टोन रखा है, और यहाँ पर दूसरी साइड पर उसने एक 5 kg का स्टोन रखा है और कुछ ऐसे फायरवुड्स रखे। तो उसने क्या किया होगा कि एक 5 kg का पहले स्टोन रख दिया, उसके बाद उसमें वो ऐसे फायरवुड की लकड़ियाँ डालता जाएगा। वो तब तक डालेगा जब तक ये दोनों बैलेंस है वो एक जैसे ऐसे सेम नहीं आ जाते, यानी कि ऐसे जो सेम आ गए तो यहाँ पर 6 kg का होगा तो यहाँ पे भी 6 kg का हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि मान लो यहाँ से आप 5 kg का स्टोन है वो निकाल लोगे, तो आपके पास यहाँ पर जो बचेगा वो कितने kg का होगा? 1 kg का फायरवुड होगा, क्योंकि 5 kg का आपने स्टोन रखा था, तो 5 kg का स्टोन रखा होगा। और यहाँ पर आपने जब तक ये सेम नहीं हो जाते तब तक आप फायरवुड रखोगे, तो ये कितने kg का फायरवुड आपको मिलेगा? 1 kg का। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड सेम हो गए, 6 kg 6 kg, तभी ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इक्वल आ जाएंगे, उसमें से हम 5 kg का स्टोन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितने kg हमारे पास बचेगा? 1 kg का फायरवुड बचेगा। Now you show how Abdu will use the stone piece to weigh। उसके बाद अब्दू ने कैसे अलग अलग स्टोन ऐसे रखकर उसके वेट के पता किया होगा। वो भी 13 kg का एक स्टोन था, उसमें से जो 3 टुकड़े हो गए थे वो तीनों टुकड़े दिए आपको यहाँ पर। उसमें फर्स्ट वन है 4 kg ऑफ फायरवुड, उसको 4 kg ऑफ फायरवुड चाहिए, तो उसने क्या किया होगा? फर्स्ट ऑल ऑफ यू, उसने 6 kg का एक स्टोन था वो यहाँ पर रख दिया, 6 kg का स्टोन यहाँ पर रख दिया, और दूसरी साइड उसने क्या किया? एक 2 kg का स्टोन रख दिया। तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी क्या करना होगा? यहाँ पर 6 kg है तो यहाँ पर भी 6 kg करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी कितना kg है? 2 kg। तो यहाँ पर वो लकड़ी ऐसे फायरवुड डालता ही जाए, ऐसे डालता जाएगा, और जब तक ये दोनों सेम पोजीशन यानी कि इक्वल ना हो जाए दोनों बैलेंस, तब तक इसमें वो फायरवुड डालेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? 2 kg का जो उसने स्टोन रखा था वो निकाल लेगा। तो यहाँ पर जो फायरवुड रहेगा वो कितने kg का मिल जाएगा? 4 kg का मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट से ऐसा ही है, 3 kg ऑफ फायरवुड चाहिए, तो पहले उसने क्या किया होगा? जो 5 kg का स्टोन था वो रखा एक बैलेंस में, एक पेन में उसने 5 kg का स्टोन रख दिया और दूसरे पेन में उसने 2 kg का रख दिया। तो यहाँ पर अभी ये दोनों को भी बैलेंस करने पड़ेगा। दोनों इक्वल करने के लिए उसने फायरवुड ऐसे डालता जाए,
और जब तक वो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 5 kg का है तो यहाँ पर 2 kg, तो उसको क्या करेगा वो ऐसे उसमें ज़्यादा डालेगा, और जब वो इक्वल हो जाएगा ये दोनों, यानी कि इसमें 5 kg हो जाएगा तो इसमें भी 5 kg होगा, जब ये दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएगा तब उसमें से वो 2 kg का जो स्टोन था वो निकाल लेगा। तो इसमें कितने kg के फायरवुड हो गए, 3 kg के। यहाँ पर 7 kg फायरवुड है करना है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर उसने एक साइड पर 5 kg का स्टोन रखा और वापस 2 kg का भी स्टोन रखा। तो ऐसे ऐसे एक साइड भी क्या करना है उसको, मान लो यहाँ पर उसने 6 kg का स्टोन रखा है, बराबर, यहाँ पर 5 kg का रखा था और उसके बाद में उसने 2 kg का रखा, और यहाँ पर कौन सा अभी रखेगा, वो 6 kg का उसने स्टोन रख दिया, उस जो बचा था वो। अभी उसमें एक बाद में वो फायरवुड डालता रहे, वो दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक वो डाले। तो यहाँ पे भी उसको 7 kg का मिल जाएगा, यहाँ पे भी उसको 7 kg का मिल जाएगा, क्योंकि जितने फायरवुड डाले और जब तक उसका वेट दोनों का सेम नहीं हो जाता तब तक वो ऐसे डालते रहा, और जब वो इक्वल हो गया यानी कि उसमें बाद में उसने डालना बंद कर दिया फायरवुड, हो जाएगा वेट यहाँ पे 7 kg और यहाँ पे भी 7 kg। पोस्ट ऑफिस, हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, क्या कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हो? यस, तो आप लिखोगे यहाँ पर यस। व्हाट डिफरेंट थिंग डू पीपल गो देयर फॉर, कि पोस्ट ऑफिस लोग क्यों जाते हैं, क्यों हम जाते हैं, टू गेट लेटर्स, पार्सल, मनी ऑर्डर्स एक्सेट्रा, यानी कि हम अगर आपको लेटर्स अगर किसी को देना है तो आप जाते हो उसमें डालने के लिए, या पार्सल किसी को भिजवाना है, या तो आप मनी ऑर्डर करना है तो वहाँ, इसलिए आप हम पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं। हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट, पोस्ट कार्ड्स के जो रुपीज़ है वो कितने के होते हैं। हाउ मच डजन इनलैंड लेटर कॉस्ट, इनलैंड लेटर की पैसे भी कितने होते हैं, यानी कि हमें ये टेबल में जो दिया है वही हम लिखेंगे। तो पोस्ट कार्ड का जो रुपीज़ है वो 0.50 रुपीज़ है, और जो इनलैंड लेटर्स है उसके जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो कितने की है, 2.50 है। उसके बाद आपको पोस्टल रेट्स दिए हैं सभी के, जो इसमें पोस्टल के आइटम है वो कौन कौन सी है वो देखेंगे, और पोस्टल के रेट यहाँ पर लिखे हैं। तो फर्स्ट वन है सिंगल पोस्ट कार्ड के रुपीज़ है वो 0.50 है, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड के जो रुपीज़ है वो 6 रुपीज़ है, इनलैंड लेटर्स के है 2.50। लेटर वेट, यानी कि जो लेटर का जो वेट यहाँ तक होता है, यानी कि 20 ग्राम्स का, जो 20 ग्राम से भी लेस होगा या तो 20 ग्राम्स होगा जो लेटर का वेट, उसका 5 रुपीज़ लेंगे। और फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, और 20 ग्राम्स में भी ज़्यादा एडिशनल जो लेटर्स के वेट होगा 20 ग्राम तक, उसके रुपीज़ लेंगे वो 2। और उसके बाद पार्सल्स के, जो पार्सल्स करते हैं उसके जो वेट होता है वो 50 ग्राम्स का या उसके लेस होगा, तो उतना पार्सल्स होगा तो वो 5 रुपीज़ का होगा। और फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स, और उसमें ज़्यादा 50 ग्राम्स तक ज़्यादा एडिशनल यानी कि ऐड होता जाए वेट, तो वो 3 रुपीज़ देते हैं ज़्यादा। तो ऐसे ही कुछ उसमें क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, तो वो हम लिखेंगे एट द पोस्टल रेट गिवन इन द चार्ट, ये चार्ट को देखकर आपको नीचे के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स, यहाँ पर ऐसे बोला है कि अगर मान लो स्टैम्प ऑफ ऑन अ लेटर वेइंग, यानी कि लेटर वेइंग का जो जो 20 ग्राम्स का है वो 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पर आपको पता किसका करना है, 50 ग्राम्स का करना है, तो 20 का 5 रुपीज़, तो 50 का कितना होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 ग्राम्स को हम डिवाइड करेंगे, 50 ग्राम्स को कट करेंगे, 50 ग्राम्स को डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 50 ग्राम्स को। 50 ग्राम्स को कैसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 ग्राम, वापस 20 ग्राम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 ग्राम्स। तो यहाँ पर 20 ग्राम्स पहले क्या होगा, 20 ग्राम्स का कितने ले रहा है, 5 रुपीज़ ले रहा है, 5 रुपीज़ होगा, और वापस वो 2 ग्राम्स उसमें ऐड कर रहा है, तो कितने 2 ग्राम्स, यानी कि पहले 20 ग्राम्स ऐड किया, तो उसने फॉर एवरी एडिशनल की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 2 रुपीज़, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ होगा। और वापस यहाँ पर 10 ग्राम्स हो रहा है तो वापस वो ऐड कर रहा है 10 ग्राम, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 रुपीज़ हो गए, तो 5 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, यहाँ पर हमने लिखा 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, तो कितने हो गए, 9 रुपीज़ हो गए। आकाश वॉन्ट टू सेंड अ पार्सल ऑन अ मैथ्स मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई टू बुक वेट 200 ग्राम, सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग इन द बुक। यहाँ पर है जो आकाश है उसके पास एक बुक है, उसको पार्सल करना चाहता है मैथ्स मैजिक की टेक्स्ट बुक को रानी को चेन्नई में, तो उसका जो बुक का वेट है वो 200 ग्राम्स है, तो उसका जो पार्सल है वो कितने का उसको पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर उसकी प्राइस देना है। तो यहाँ पर पार्सल्स की जो प्राइस है वो 50 ग्राम से या 50 ग्राम से लेस
उसकी पार्सल्स की प्राइस वो कितना ले रहा है, 5 रुपीज़ ले रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 200 ग्राम है। तो 50 ग्राम्स का 5 रुपीज़, तो 200 ग्राम का कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो 200 ग्राम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाद में 200 ग्राम को ऐसे डिवाइड करेंगे, तो 200 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट हो गए, पहले हम करेंगे 50, उसके बाद वापस करो 50, तो 50 प्लस 50 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम दोनों का मिला को तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। वापस 50 ग्राम्स और वापस एक और 50 ग्राम, तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी ये दोनों का मिलाकर 200 हो गए। 50 और 50 100, 50 और 50 100, 100 प्लस 100 कितने हो जाएंगे, 200 ग्राम। तो एक 50 ग्राम्स का वो कितने ले रहा था, पार्सल का प्राइस 5 रुपीज़। तो यहाँ पर एक का 5 रुपीज़ हुआ और वापस ये सभी ये तीनों उसमें ऐड किए, तो एडिशनल की 50 ग्राम की प्राइस वो कितना रह रहा था, 3 रुपीज़, यानी कि 3 रुपीज़, वापस 3 रुपीज़ और वापस 3 रुपीज़। तो कितने हो गए, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पर मैंने लिखा है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितने हो गए, तीनों ये चारों को प्लस करो तो कितने हो गए, 40 रुपीज़। तो ये 200 ग्राम का उसका पार्सल था, उसके कितने रुपीज़ उसने लिए हो गए, 40 रुपीज़। Read the weight shown in the picture. Find out the cost of sending a parcel of the weight of that weight. यहाँ पर जो पार्सल्स के वेट अभी सेंड किए हैं, जितने पार्सल उसका वेट उसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिया है और वो वेट कितना है और उसकी प्राइस, उसका कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, उसका स्टैम्प का प्राइस क्या है वो अभी हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर पार्सल्स का आपको वेट ड्रॉ करके दिखाया है। तो यहाँ पर देखो 200 से लेकर 200 के 50 के बीच में एरो आपको दिखाया। 210 के बाद आपको जो छोटे छोटे ऐसे लाइन करके दिए वो गिनो, 210 220 230 एंड 240 एंड 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर एरो है वो किसके बीच में है, 220 और 230 दोनों के बीच में है, यानी कि टोटल कितना होगा, 225। 220 और 230 के बीच में होगा एरो, यानी कि कितना होगा, 225 ग्राम। और उसकी प्राइस कितनी होगी, 225 ग्राम है, तो हमने 200 की थी तो 14 रुपीज़ हुई थी। तो यहाँ पर तो 225 ग्राम से, तो 225 ग्राम्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 225 ग्राम को, तो 225 को 50 ग्राम्स प्लस 50 ग्राम्स यानी कि 100 हुआ, वापस 50 ग्राम्स और वापस एक और बार 50 ग्राम्स, तो 100, ये 100 दोनों और ये दोनों 100 मिलाकर कितने हो गए, 200 हुए। और एक और कितना होगा, 25 ग्राम का होगा। तो यहाँ पर 50 ग्राम्स का आगे कितने रुपीज़ ले रहे थे, पार्सल में 5 रुपीज़ ले रहे थे, और बाद में जो वापस एडिशनल हो रहे थे जितने ग्राम्स उसके 3 रुपीज़ ले रहे थे। तो 3 रुपीज़ 3 रुपीज़ 3 रुपीज़ और 3 रुपीज़। यहाँ पर देखो 5 रुपीज़ लिखा और उसके बाद 3 रुपीज़ 4 बार आ गए। तो और सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17 रुपीज़, यानी कि पार्सल का वेट 225 ग्राम का था तो उसके प्राइस कितनी मिलेगी, 17 रुपीज़। हाउ मेनी स्टैम्प्स, राहुल नीड स्टैम्प्स ₹25 for his parcel. He went to the post office. Only stamp of ₹1, ₹2, ₹5 and ₹10 were there at that time. Using the stamp in how many different ways he make ₹25. तो ऐसे वो 25 रुपीज़ का से पार्सल्स में से स्टैम्प लगा रहा था। तो उसमें ऐसे स्टैम्प पे उसे 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के या तो 10 रुपीज़ के कितने टाइम उसने लगाया होगा उसने स्टैम्प, तो उसका टोटल 25 रुपीज़ हुआ होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सभी का देखना पड़ेगा। तो मान लो मैं आपको 5 रुपीज़ का बताती हूँ एक फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मान लो आपको 5 रुपीज़ का एक स्टैम्प है और वापस ₹5 करो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 रुपीज़ हो जाएंगे। तो वैसे ही आप यहाँ पर ऐसे दूसरे दिए हैं 1 2 यानी 10, तो वैसे आप उसका भी आप कर सकते हो ₹25 का। तो ₹10 एक 10 रुपीज़ लो और दूसरा आप 2 रुपीज़ लो, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा। 20 रुपीज़ ये, और दूसरा आपको क्या करने का है, ऐसे उसके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 रुपीज़ का कितने लोगे आप, 1 रुपीज़ के कितने लोगे, 5 लोगे। तो यानी एक आपने 10 लिया था, 20 रुपीज़ आपने यहाँ पर 10 रुपीज़ का आप एक लिया और 2 रुपीज़ का एक लिया, तो दोनों को मिला के आपको कितना मिला, 20 रुपीज़ मिले। और 20 रुपीज़ के साथ ऐड करो ₹1 को कितनी बार, 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को 5 हो जाएगा, यानी कि 20 + 5 करो तो 25 हो जाएगा। तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो, ₹2 और 1 को लेकर। कैन यू शो 5 डिफरेंट वे, व्हाट इज द हाईएस्ट पार्सल इन कैन सेंड यूजिंग अ स्टैम्प ऑफ ₹25। मैंने अभी आपको दिखाया, वैसे आप कर सकते हो। ओवरवेट टुगेदर, फ्रॉग वॉज
struggling to accept from the mouth of a crow. How can I accept? The frog thought. Suddenly a trick came to his mind. He asked the crow, "Are you good at arithmetic? If yes, then I will ask you a problem." एक ये क्रो था, उसने ये फ्रॉग को अपने माउथ में पकड़ कर रख लिया था। तो उसने एक यहाँ पर फ्रॉग था, उसने एक ट्रिक निकाली कि मुझे इसके मुंह से बाहर निकलना है। तो क्या करेगा, वो कुछ बता रहा है उसको कि मान लो तुम्हारा वेट, यू वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर? हम दोनों का मिलकर वेट कितना होगा? फ्रॉग का जो वेट है वो 145 और क्रो का वेट है वो 650 ग्राम है। तो हम दोनों का मिला के वेट कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन किया है किसने? फ्रॉग ने क्रो को। तो क्रो है वो उसका आंसर दे रहा है। जब वो आंसर देने जाता है तब उसका मुंह खुल जाता है, तो फ्रॉग उसमें से बाहर निकल जाता है। और ऐसे क्या अभी क्रो आंसर बताता है, द क्रो वॉज गुड मैथमेटिक्स। क्रो था वो मैथमेटिक्स में गुड था। तो सो हैप्पीली ओपन द बैक टू आंसर, उसने अपनी बीक को खोला, बीक यानी कि अपनी चोंच को खोला, ऐसे वो फ्रॉग बाहर निकल जाता है और आंसर देता है। व्हाट हैपन आफ्टर दैट? सो व्हाट वाज द आंसर ऑफ द क्रो वांटेड टू गिव? उसके बाद उसने कैसे आंसर दिया होगा? तो जो यहाँ पर 650 था उसको प्लस करेंगे 145 के साथ। तो 650 को प्लस करो 145 के साथ, तो कितना होगा? 5 + 4 9 और 6 + 1 7, यानी कि 795। तो ये इतना 795 kg उस दोनों का मिलाकर वेट मिल गया। Am I fit or fat? The chart shows the height and weight of children between 6 and 10 years old. यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया है जो 6 से 10 years old के बच्चों का। तो उसके नेम दिए, उसकी एज दी है, उसकी हाइट दी है और उसका वेट दिया है। तो यहाँ पर जो ऐसे तमशुला, यहाँ पर ऐसे उसका जो एज है वो 6 years old है और उसकी हाइट है वो 3 feet और 7 inch की है और वेट उसका है 16 kg। तो ऐसे अलग अलग उसके फ्रेंड्स के नेम लिखकर उसने ऐसे हाइट और वेट का चार्ट बनाया। तो वैसे नाउ यू ऑल्सो फाइल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट ऑफ वेट एंड 5 फ्रेंड्स। आपके जो 5 फ्रेंड्स के नेम लिखो इधर, उसकी एज डालो यहाँ पर, उसकी हाइट कितनी है वो लिखो यहाँ पर, उसका वेट कितना है वो लिखो यहाँ पर। तो ऐसे आपको वो एक्टिविटी करने का है। कैन यू मेक माई हेल्थ अ चार्ट? ऐसे आपकी हेल्थ के बारे में उसके चार्ट बन जाएगा। हाउ मेनी ऑरेंजेस? ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। सभी ऑरेंजेस है वो इक्वल वेट की ही है। द 2 पपायाज हैव द सेम वेट। 2 पपायाज ऐसे है जो दोनों सेम वेट के हैं। द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल। तो उसमें द वेट फर्स्ट और सेकेंड बैलेंस है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आपको हाउ मेनी ऑरेंज बैलेंस द वेट इन द थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड बैलेंस है वो दोनों इक्वल है, पर यहाँ पर थर्ड बैलेंस है उसमें कितने ऑरेंजेस हो गए, हाउ मेनी ऑरेंजेस कितनी यहाँ पर होती है वो यहाँ पर हमें देखना है। तो फर्स्ट बैलेंस आपको दिया है, यहाँ पर एक मैंगो दी है, एक ऑरेंज यहाँ पर है और यहाँ पर 3 ऑरेंज है। तो यहाँ पर हम इसको दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक ऑरेंज यहाँ से निकाल लेंगे और एक ऑरेंज यहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एक मैंगो में जितना वजन है उतना ये दोनों ऑरेंज में है। दोनों ऑरेंज को मिलाकर एक मैंगो का वजन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक मैंगो का जितना वेट है उतने सामने 2 ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस, यानी कि ये दोनों का इक्वल वेट हुआ एक मैंगो का, और उसके सामने ये दोनों ऑरेंज का हमने निकाल लिया। ये दोनों ऑरेंज निकाल दो तो ये दोनों ऑरेंज यहाँ पर बचेगी। तो एक मैंगो और 2 ऑरेंज यानी कि दोनों सेम बैलेंस हो जाएगा। पर कैसे हुआ, यानी कि एक ऑरेंज यहाँ पर एक मैंगो था और यहाँ पर एक ऑरेंज था, उसके बाजू में यहाँ पर 3 ऑरेंज थे। तो उसमें से हमने यहाँ से एक ऑरेंज निकाल लिया और यहाँ से भी एक ऑरेंज निकाल लिया। तो यहाँ पर 2 ऑरेंज बचे हैं और एक मैंगो बचे हैं, फिर भी ये दोनों बैलेंस में रहा। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक मैंगो में जितना वजन है उतना ही वजन ये दोनों ऑरेंज में है। तो ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड बैलेंस आपको दिया है। सेकंड बैलेंस में क्या बोला है, यहाँ पर 2 पपायाज है और यहाँ पर 2 ऑरेंज और एक मैंगो है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक मैंगो को निकाल लेंगे। एक मैंगो का वेट कितना था, 2 ऑरेंज के जितना था। तो एक मैंगो हमने यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पर 2 ऑरेंज रख दिया आपने। तो टोटल ऑरेंज कितनी हो गई, यहाँ पर 4 ऑरेंज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब एक ही हुआ कि आप मैंगो का जितना वेट था उतना निकाल लिया, उतना ही आपने 2 ऑरेंज रख दिया, तो सेम वेट हो गया।
पर हुआ क्या, इसमें सिर्फ मैंगो निकालिए, उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 ऑरेंज रख दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 2 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1 मैंगो। 2 ऑरेंज जिसे उसके सामने आपने 1 मैंगो रखा है, बराबर, और 1 मैंगो आपने निकाल लिया था। उसके बाद आपने क्या रखा है, यहाँ पर 2 पपैया थे, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 है, वो क्या हो गए, ऑरेंजेस हो गए। 2 पपैयास और 4 ऑरेंजेस हो गए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 पपैयास इज इक्वल टू क्या होगा, उसके सामने 4 ऑरेंजेस हो गए, ये निकाल लिए, उसकी जगह पे हमने 2 ऑरेंज रख दिए, इसलिए 4 ऑरेंजेस हो गए। तो इस यहाँ पर 2 पपैया है तो 4 ऑरेंजेस है, तो उसके मान लो यहाँ पर अपने 1 पपैयास रखा होगा, तो यहाँ पर ऑरेंजेस कितनी, तो यहाँ पर ऑरेंजेस कितनी होगी, 2 पपैयास रखा यहाँ पर तो 4 ऑरेंजेस हुई। तो 1 पपैया रखो तो ऑरेंजेस कितनी होगी, वो यहाँ पर आपको पता करना है। तो 2 पपैया तो 4 ऑरेंजेस, तो 1 पपैया तो कितनी होगी, 2 ऑरेंजेस होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये भी दोनों बैलेंस हो गए। उसके बाद थर्ड बैलेंस देखो, 1 पपैया को रखा और 1 मैंगो को रखा। तो हमने 1 मैंगो का वेट हमको पता चला था आगे फर्स्ट में, 1 मैंगो इज इक्वल टू कितना, 2 ऑरेंजेस। तो 1 पपैया इज इक्वल टू कितना हमें मिला, 2 ऑरेंजेस, यानी कि 1 पपैया का 2 ऑरेंजेस, तो 2 ऑरेंजेस हम करेंगे, और 1 मैंगो का 2 ऑरेंजेस, तो वापस 2 ऑरेंजेस करेंगे, यानी कि कितने बैलेंस हो गए, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। 1 पपैया का 2 ऑरेंजेस रख दिया, 1 मैंगो का भी 2 ऑरेंजेस रख दिया, यानी कि हाउ मेनी ऑरेंजेस, तो यहाँ पर कितनी ऑरेंजेस होगी, टोटल 4 ऑरेंजेस यहाँ पर होगी। उसके बाद है फाइंड दैट मार्बल्स। देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हेवियर ऑफ लाइटर देन द अदर 2. Can you find which is the marble, and if it is heavier or lighter you can use the balance only 2 items. मान लो आपने यहाँ पर 2 पेन रखे, यहाँ पर एक ऐसे बैलेंस ड्रॉ कर दिया आपने, तो उस बैलेंस को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपके पास 3 मार्बल थे, उस 3 मार्बल में से आपको ऐसा बोला है कि 2 मार्बल ऐसे है जो सेम वेट के होंगे, और 1 मार्बल ऐसा है जो लाइटर भी होगा या तो हेवियर होगा, वो हमें यहाँ पर पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो 2 मार्बल हमने लिया, ये और ये मार्बल, 1 मार्बल इसमें रख दिया और 1 मार्बल हमने इसमें रख दिया, और वो दोनों मार्बल अगर मान लो दोनों पेन ऐसे सेम टू सेम रहे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों मार्बल से वो इक्वल है, ना तो वो लाइट है, ना तो हेवियर है, ना तो वो लाइट है। उसके बाद हमने ये दोनों में से कोई एक को नीचे रख दिया, और तीसरा मार्बल था वो मैंने यहाँ पर रख दिया, तीसरा मार्बल यहाँ पर रख दिया। और मान लो आपका जो वेट, आपका जो पेन है वो एक साइड या तो ये झुका या तो ये झुकेगा, दोनों में से कोई एक नीचे झुकेगा, यानी कि कोई एक तो लाइट होगा ही इसमें से, और जो लाइट होगा वो हमें पता चलेगा कि वो लाइट होगा। और जो दूसरे से एक्टिविटी करेंगे तो कौन सा एक मार्बल है वो हेवियर है या तो लाइटर है, वो हमें पता चल जाएगा। थैंक यू।